प्रेरित महेंद्र वेताल का 15 मिनट का आत्मिक संदेश। अब प्रेरित होकर वनराई गोरेगांव ईस्ट, भगत सिंह नगर वेस्ट, नालासोपारा रेड लाइट, मुंबई सेंट्रल और फिर से भगत सिंह नगर, इन सब स्थानों से होकर प्रेरित जी के जीवन का सफर चलता रहा। हर स्थान पर संघर्ष, हर जगह अनुभव और हर मोड़ पर परमेश्वर की परीक्षा रही। फिर भी आज जब वे ठाणे की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो ये केवल स्थान परिवर्तन नहीं है, बल्कि आत्मिक बुलाहट की एक नई दिशा है। जब प्रेरित महेंद्र वेताल फाउंडेशन के अंतर्गत उन्होंने वह भूमि ली जहां एक कमरे की कीमत 21 लाख रुपए है, तब ये बात मूसा की याद दिलाती है। मूसा ने भी परमेश्वर से बुलाहट पाई थी कि वह 6,44,000 लोगों को लेकर कनान देश की ओर चले। वह चला, उसने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, उसने लाल समुद्र को पार किया, उसने परमेश्वर की महिमा देखी। लेकिन जब लोग मूसा के प्रति विद्रोह करने लगे, अविश्वास करने लगे, तब परमेश्वर ने कहा, मूसा तू उस देश को देखेगा पर उसमें प्रवेश नहीं करेगा। ये वचन बहुत गहरा है। परमेश्वर का कार्य कभी अधूरा नहीं रहता, परंतु जो लोग उसकी इच्छा में नहीं रहते, वे बीच में ही रुक जाते हैं। मूसा के पीछे 6,44,000 लोग थे। कुछ विश्वास में चले, कुछ डर में, कुछ अपनी इच्छा में। फिर भी परमेश्वर की योजना पूरी हुई। उसी प्रकार प्रेरित जी के जीवन में भी यही चित्र आज फिर दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने ठाणे में वह भूमि ली, तो उनका हृदय केवल एक बात पर केंद्रित था। जहां फाउंडेशन की भूमि मिलेगी, वहीं परमेश्वर का घर बनेगा और वहीं मेरे लोग सुकून से, एकता में, विश्वास में बसेंगे। उन्होंने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरे लोग आए और इस भूमि में, इस फाउंडेशन में मेरे साथ रहें। प्रेरित जी के लिए 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह संसार की बात नहीं, ये राज्य की योजना है। जैसे मूसा ने कनान देश की ओर बढ़ते समय कभी धन की चिंता नहीं की, वैसे ही प्रेरित जी का दृष्टिकोण भी आत्मिक है। वे कहते हैं, फाउंडेशन के अंदर जो लोग रहेंगे, वही परमेश्वर की छत्रछाया में रहेंगे, क्योंकि यह भूमि केवल मिट्टी नहीं है, ये वचन की पूर्ति है। लेकिन आज भी वही स्थिति है जो मूसा के समय थी। कुछ लोग अपने घर बेचना चाहते हैं, कुछ नहीं। कुछ लोग अपनी सोच में जीते हैं, कुछ परमेश्वर की इच्छा में। कुछ कहते हैं, हम देखेंगे आगे क्या होता है। परंतु जो प्रेरित के पीछे प्रभु की योजना में चलते हैं, उन पर परमेश्वर की विशेष कृपा होती है, क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना 15 वचन 1-4, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता माली है। जो डालियां मुझ में नहीं रहती, उन्हें वह काट देता है, और जो फल लाती हैं, उन्हें वह छांटता है ताकि और फल लाएं। जैसे डालियां दाखलता में बनी रहती हैं, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने रहो, तो तुम बहुत फल लाओगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इस वचन में पूरा रहस्य छिपा है। यीशु दाखलता है, हम डालियां हैं। अगर डाली दाखलता से अलग हो जाए, तो वह सूख जाती है। वैसे ही जो लोग फाउंडेशन से, वचन से, प्रेरित की बुलाहट से अलग हो जाते हैं, वे आत्मिक रूप से सूख जाते हैं, संघर्ष में पड़ जाते हैं। लेकिन जो इस दाखलता में, यानी यीशु मसीह में बने रहते हैं, वह परिवार बचा रहता है, वह आशीष में चलता है, वह फाउंडेशन के अंदर स्थिर रहता है। इसलिए प्रेरित जी बार बार कहते हैं, फाउंडेशन कोई संस्था नहीं, यह एक आत्मिक द्वार है, यीशु मसीह का द्वार। जो इस फाउंडेशन के अंदर हैं, वे वास्तव में यीशु मसीह के द्वार के अंदर हैं। ये फाउंडेशन स्वर्ग के द्वार का प्रतीक है। जो इस द्वार में प्रवेश करेगा, वह सुरक्षा, शांति और उद्धार पाएगा। जो बाहर जाएगा, वो परेशानी, संघर्ष और अभाव में पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है, यीशु ही द्वार है, जो उसके द्वारा प्रवेश करेगा, वह उद्धार पाएगा। यूहन्ना 10 वचन 9। इसलिए ये भूमि, ये फाउंडेशन और यह बुलाहट केवल एक भवन नहीं है, ये स्वर्ग का द्वार है। ये वह स्थान है जहां परमेश्वर अपने लोगों को एकत्र कर रहा है, जहां आत्माएं उद्धार पाएंगी, जहां बच्चे, परिवार और सेवक सुरक्षित रहेंगे। आज प्रेरित महेंद्र वेताल जी चेतावनी देते हैं, जैसे मूसा के पीछे 6,44,000 लोग चले, उसी प्रकार हमारे साथ हमारे लोग फाउंडेशन के अंदर टिके रहें, क्योंकि यह मूसा की यात्रा नहीं, यह नई कनान की यात्रा है। अब यह यात्रा ठाणे की भूमि से शुरू हुई है, लेकिन इसका लक्ष्य स्वर्गीय कनान है, जहां हम सब यीशु के साथ सदा रहेंगे। इसलिए हे भाइयों और बहनों, अपनी सोच में मत चलो, अपनी इच्छा में मत चलो, बल्कि परमेश्वर की इच्छा में चलो, क्योंकि जो प्रेरित के साथ है, वही यीशु के साथ है। जो यीशु के साथ है, वह पिता के साथ है। यूहन्ना 15 के अनुसार, जब हम दाखलता से जुड़े रहेंगे, तो जीवन में आशीष, फल और सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन यदि हम अलग हो गए, तो आत्मिक सूखापन, आर्थिक तंगी और मन की पीड़ा आएगी।
इसलिए प्रेरित जी कहते हैं, जो फाउंडेशन के अंदर है वही यीशु मसीह के द्वार के अंदर है। जो बाहर गया वो खुद ही अपने जीवन से बाहर हो गया। ये चेतावनी नहीं, ये प्रेम का आह्वान है कि हर व्यक्ति, हर परिवार इस बुलाहट को स्वीकार करे और प्रेरित के नेतृत्व में परमेश्वर की योजना में चले। आज परमेश्वर खाने की भूमि को आशीषित कर रहा है। वह इस फाउंडेशन के माध्यम से नए जीवन, नई व्यवस्था और नए आरंभ की घोषणा कर रहा है। ये भूमि उन सब के लिए है जो विश्वास में रहेंगे, जो यीशु मसीह के नाम पर दृढ़ रहेंगे। जैसे मूसा ने कनान देखा पर प्रवेश नहीं किया, वैसे कोई भी पीछे न रह जाए। हर व्यक्ति, हर परिवार इस नए कनान देश की यात्रा में शामिल हो, क्योंकि यही प्रेरित महेंद्र वेताल जी की इच्छा है और यही परमेश्वर की योजना है। जड़ी बूटी अंतिम वचन, जो फाउंडेशन के भीतर रहेगा वही दाखलता से जुड़ा रहेगा। जो बाहर जाएगा वो सूख जाएगा, क्योंकि यीशु ही द्वार है, वही जीवन है, वही मार्ग है और वही सत्य है। यूहन्ना 14:6। आत्मिक संदेश। जिंदगी के सफर गुजरते गुजरते, जिंदगी का सफर हर दिन हमें किसी मंजिल की ओर ले जा रहा है। कोई उस मंजिल को नहीं देख सकता, पर परमेश्वर देख रहा है। हर सुबह जब हम उठते हैं, हर रात जब हम सोते हैं, हम या तो रैप्चर, उठाए जाने के करीब जा रहे हैं, या कब्र, नाश और न्याय के करीब। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, जैसा मनुष्य बोएगा वैसा ही काटेगा। गलातियों 6:7। जीवन में हर कर्म एक बीज है। यदि हम विश्वास, प्रेम, दया और परमेश्वर की आज्ञा में चलकर बोते हैं, तो वह बीज हमें रैप्चर तक पहुंचाएगा। वह क्षण जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने चुने हुए लोगों को पलक झपकते उठा लेंगे, क्योंकि तुरही बजेगी और मरे हुए अमरता के लिए जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे पलक झपकते ही। 1 कुरिन्थियों 15:52। पर यदि हमारे कर्म बुरे हैं, यदि हमने झूठ, ईर्ष्या, कपट और अहंकार से जीवन जिया है, तो वही कर्म हमें कब्र तक ले जाएंगे, क्योंकि न्याय का दिन निश्चित है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना ठहराया गया है। इब्रानियों 9:27। इसलिए जिंदगी का सफर केवल सांसों का चलना नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। हमारे हर निर्णय, हर कर्म, हर विचार तय करता है कि हम रैप्चर में उठाए जाएंगे या कब्र में ठहराए जाएंगे। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है, जो मेरे वचन में बने रहेंगे वही मेरे साथ उठाए जाएंगे, क्योंकि रैप्चर एक पवित्रता का फल है। ये केवल नामधारी विश्वासियों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो हर दिन अपने कर्मों को परमेश्वर की इच्छा में ढालते हैं। जिंदगी के सफर में चलते चलते कई लोग गिर जाते हैं, कभी दुनिया के आकर्षण में, कभी स्वार्थ में, कभी भय में, कभी निराशा में। परंतु जो अपने कर्मों को आत्मा के अनुसार चलाते हैं, वे हर कठिनाई के बाद भी खड़े रहते हैं। वचन कहता है, जो अंत तक धैर्य धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24:13। इसलिए रैप्चर अचानक नहीं होगा, वह तैयारी का परिणाम होगा। जैसे पलक झपकने में कुछ भी नहीं दिखता, वैसे ही उस दिन कई लोग पीछे रह जाएंगे और कई आत्माएं उठाई जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर कर्मों को देखता है, केवल शब्दों को नहीं। इसलिए प्रेरित महेंद्र वेताल जी कहते हैं, ईश्वर की इच्छा कर्मों से प्रकट होती है। रैप्चर कृपा से है, पर कृपा केवल उन पर है जो कर्मों में पवित्रता रखते हैं, क्योंकि विश्वास बिना कर्मों के मृत है। याकूब 2:17। हमारा विश्वास तभी जीवित है जब हमारे कर्म वचन के अनुरूप हों। यदि हम केवल कहें कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, पर हमारे कर्म उसके विपरीत हों, तो वह प्रेम शब्दों तक सीमित है, आत्मा तक नहीं। आज परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है, अपनी यात्रा को हल्के में मत लो। हर कदम पर स्वर्ग या न्याय लिखा जा रहा है। जिंदगी के सफर में हम सब गुजर रहे हैं, कोई प्रेरित, कोई सेवक, कोई सामान्य विश्वासी, परंतु एक बात सब पर समान है, हमारे कर्म तय करेंगे कि हम रैप्चर में उठेंगे या न्याय में ठहरेंगे। वचन कहता है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, पर जो पीछे हटेगा उसमें मेरी प्रसन्नता नहीं। इब्रानियों 10:38। इसलिए प्रभु आज कहता है, जागते रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम न सोचो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। मत्ती 24:44। पलक झपकते ही सब बदल जाएगा, कभी सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जो तैयार होंगे उठाए जाएंगे, जो लापरवाह रहेंगे वे कब्र और न्याय का सामना करेंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने कर्मों को वचन में स्थिर करो, अपने जीवन को पश्चाताप में भरो, प्रेम, क्षमा और पवित्रता में चलो, क्योंकि रैप्चर निकट है और प्रभु का न्याय भी निश्चित है।
जड़ी बूटी अंतिम वचन, जो विजयी होगा उसे मैं अपने संग बैठाऊंगा, जैसे मैं विजयी होकर अपने पिता के संग उसके सिंहासन पर बैठा हूं। प्रकाशित वाक्य 3:21। विस्तार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय IIJRI। यह मंत्रालय भारत में मीडिया परिदृश्य के विनियमन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। ये प्रसारण, फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। पंजीकरण, मीडिया क्षेत्र की कई गतिविधियों के लिए IIJRI के साथ पंजीकरण आवश्यक है। उदाहरण, प्रसारण सेवाओं जैसे रेडियो, टेलीविजन, केबल की स्थापना और संचालन। फिल्म निर्माण और वितरण के लिए प्रमाण पत्र और अनुमोदन प्राप्त करना। प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र या पत्रिका के रूप में पंजीकरण। डिजिटल मीडिया, कुछ प्रकार के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी पंजीकरण आवश्यक हो सकता है। पंजीकरण का उद्देश्य IIJRI के साथ पंजीकरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, संचालन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और मीडिया उद्योग की निगरानी और पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करता है। पंजीकृत संस्थाओं के उदाहरण प्रसारण कंपनियां हैं, टेलीविजन नेटवर्क, रेडियो स्टेशन, केबल ऑपरेटर, फिल्म निर्माण कंपनियां, फिल्मों के निर्माण और वितरण में शामिल कंपनियां। समाचार पत्र और पत्रिका प्रकाशक समाचार और अधिसूचनाएं छापते और वितरित करते हैं। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, कुछ प्लेटफॉर्म को उनके प्रारूप और विषय वस्तु के आधार पर पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। संक्षेप में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पंजीकृत का अर्थ है कि किसी संगठन को सरकार से मान्यता और आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त है और वह मीडिया क्षेत्र में कार्य करने के लिए IIJRI द्वारा निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करता है। प्रेस पहचान पत्र कैसे प्राप्त करें? आइए पत्रकार बने और समाचारों की दुनिया से जुड़ें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यदि आप एक कार्यकर्ता हैं, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पत्रकारिता करते हैं, लेखक हैं, रंगमंच कलाकार हैं, तो आप ई-खबर डिजिटल मीडिया से जुड़कर पत्रकारिता कर सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा राष्ट्रीय, राज्य, जिला, शहर, कस्बा, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर संचार स्रोतों और पत्रकारों, कैमरामैन आदि का विस्तार और राष्ट्रीय ई-खबर टीम का गठन किया जा रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अखबार, समाचार पत्र, समाचार चैनल, सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल, यूट्यूब न्यूज चैनल, साहित्य, फिल्म कलाकारों के साथ साथ अपने क्षेत्र की खबरें भेजने के इच्छुक पत्रकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। सम्मान और नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र दिया जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भारतीय पत्रकारिता एवं शोध संस्थान एक संबद्ध संस्था है जिसका पंजीकरण क्रमांक MH03033844 है और इसका दायरा पूरे भारत में है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जुड़ने के लिए अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा https://upmizo.com इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड रिसर्च इन्वेस्टिगेशन पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पत्रकार प्रशिक्षण शिविर आयोजक और पेंटिकोस्टल मिशन फाउंडेशन के अध्यक्ष महेंद्र वेताल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा महेंद्र वेताल प्रधान संपादक। संपर्क 9,69,99,33,054। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण कानून पर बड़ा फैसला सुनाया है। अब बिना दबाव के धर्म बदलना आपका मौलिक अधिकार है। इस बदलाव से मिशनरियों को मिली राहत और हमारे मिशन को मिलेगा नया जोश। जुड़िए, साथ चलिए न्याय और सेवा की राह पर।